हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ भई आप सब अच्छे होंगे। तो भई मैं अपनी बेटी की चूचक की कर रही हूँ तैयारी और मैंने जो सामान लाई हूँ, मैं अपनी चाची-ताइयों को, भाभियों को सबको दिखा रही हूँ। तो भई ये देखो, ये मेरा भाभी बैठी हैं और ये मेरी माँ जी बैठी थी, ये उठ के चली गई हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। और ये मेरी चाची हैं, पड़ोस में ही रहती हैं। ये मेरे साथ खूब हँसी मज़ाक तफरीह ले रही हैं कि जो मेरी वायरल काऊ है, जिसका दूध गिर जाता है, जो बहुत परेशान करती है, खूब लाते चलाती है। तो ये कह रहे हैं कि तुम उसका दूध जो है जानबूझ के गिरा दिया बेबी, तुमने बाल्टी को धक्का मारा। तो मैंने कहा ठीक है चाची, एक आध दिन आप निकाल के देखो। तो ये खूब ऐसे ही मेरे साथ हँसी मज़ाक कर रहे हैं। मैंने कहा आप लोग जो है भई हमारी बेटी का जो चूचक जाएगा उसे देखने आए हो, तो आप उसी को देखो। क्यों मेरे चैनल के पीछे पड़े हो? इसपे तो वैसे ही बहुत से लोगों ने नज़र लगा रखी है। कभी उस पे कॉपीराइट आ जा रहा है, जबकि मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। कभी उस पे जो है भई स्ट्राइक लग जाती है, कभी कोई अकाउंट हैक कर ले रहा है, कभी कोई वीडियो चोरी हो रही है, तो मैं वैसे ही काफ़ी प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। तो अब ये भाभी भी हैं, ये एक-एक सामान को लेके दिखा के खूब तफरीह ले रही हैं और हमने जो है 2-3 दिन बड़ी भाग-दौड़ करके सामान की तैयारी करी। हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था और काम बहुत सारे थे, फिर सभी बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ये मेरी भाभी बैठी हैं रेखा और ये हमारी दीदी खड़ी हुई हैं और भई ये देखो, ये सब सामान मैंने जितना मैं जुटा सकी मैंने जुटाने की कोशिश करी अपनी बच्ची के लिए। उसको बेटे का ख्वाब हो जाएगा, हम सोना जाएँगे उसको छूचक पहनाने। तो मैंने जो सामान लाई थी उसे लगा दिया। हमारे यहाँ उसे बोलते हैं कि कपड़े लगाए हैं, बर्तन लगाए हैं, उसे दिखाया हो रहा है, देख के आओ। तो सभी लोग आएँगे, मैंने सभी को जो है फ़ोन कर दिया है, क्योंकि इतना टाइम तो था नहीं कि भाई घर-घर जाके बुलावा दें। जो-जो हमारे आस-पास थे, उन्हें मैंने न्योता दिया, निमंत्रण दिया कि भई आप सब आओ और हमारे घर आके और भई ये सारा सामान जो हम लेके आए हैं अपनी बेटी की शॉपिंग के लिए, ये आप देखो। तो देखो भई, मैंने ये ज्वेलरी है और ये बच्चों के कपड़े हैं। बेटी के 3 बच्चे हैं और ये मेरी बेटी का जो है बच्चों के लिए गद्दे, पिलो, चादर, तवन-कुशन और जितना पॉसिबल है उतना ये ज्वेलरी वगैरह मैंने सब इंतज़ाम करा। कोई भी माँ-बाप ये नहीं चाहता कि भई हम अपने बच्चे को कुछ ना दें या हम कम दें। तो भई सभी यूँ कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा करें। ये मेरी भाभी खड़ी हैं। भई सबने पूरे परिवार ने मुझे खूब अच्छे से सपोर्ट करा, मेरी मदद करी और मेरे साथ दिया। तो भई ज्वेलरी में है बेटी के लिए चेन, नाक की लौंग, पाजेब, कानों के टॉप्स और उनकी जो नानी है उनके लिए गले का ताबीज़, ओम जिसे बोलते हैं, उनकी सासू माँ के लिए भी ओम और पाजेब, बिछुए और नाक की लौंग। बेटी की जो लौंग है वो डायमंड की है और ये दोनों बच्चे जो हैं बेटे, उनके लिए चंदा सूरज बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इनमें चाँदी और सोना दोनों ही मिला के इनकी बनाई जाती है माला और वो बच्चे को पहनाई जाती है, वो बड़ी शुभ होती है। और चाँदी का देना भी शुभ होता है। तो भई जो मेरे उनके रिश्तेदार हैं, जिनको वो मान करते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स तैयार करते हैं। ये बच्चों के लिए भी गिफ्ट, खिलौने वगैरह और जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी कपड़े और जेंट्स भी, लेडीज़ भी। तो भई अ, हमारे यहाँ सारे शगुन होते हैं। हमारा ये कल्चर है हमारा कि भई जिस तरह शादी में सब सामान होता है, उसी तरह छूचक में भी सब चलता है। तो बेटी के लिए मैंने तो काउंट ही नहीं करा कितनी चीज़ें हैं। 1 चैन है, कान के टॉप्स हैं 2 हो गए, पाजेब बिछुए हो गए 5 हो गए, नाक की लौंग हो गई 6 हो गए और उसकी जो बच्ची है, बड़ी बेटी की, मेरी देवती, उसके लिए कानों के टॉप्स हैं और वही दोनों बच्चों के लिए गले के वही चंदा सूरज हैं और बाकी उनकी नानी के लिए, मौसी की 2 बेटियाँ हैं, उनकी ननंद, उनके लिए, सबके लिए पाँचवें बिछुए हैं और भई सबके लिए कपड़े हैं, जेंट्सों के लिए भी, लेडीज़ों के लिए भी और उनको रुमाल और हमारे यहाँ हैंकी वगैरह और बिंदी लगा के लगाया जाता है। तो मैंने उनके लिए कोशिश करी कि मैं अच्छे कपड़े दूँ
ताकि कोई ये ना कहे कि ऐसे दिए, और ले जाके एक तरफ गेर दे। पहनने लायक के कपड़े दिए कि भी कोई अपने को पहने। और हमारी एक वहाँ भांजी भी है, मैंने उसके लिए भी दिए हैं। तो भाई हम 25 तारीख को जाएंगे कुआँ पूजन में। तब तक हमने जो ये मेरी बहन है, ये कह रही है कि दीदी मैं ये निकाल के देखूं ये कैसा है लग रहा है। मैंने उससे कहा बेटा फिर आप देखोगे तो आपको देख के फिर और लोग भी खोलेंगे। कहनी एक बार से कुछ नहीं हो रहा, मैं देख ले रही हूँ। तो भाई किचन वेयर भी सब सामान था, वॉशरूम का भी सारा सामान है, और कपड़े ज्वेलरी भी है, गद्दे पिलो भी हैं। और अपनी जी जान से तो मैंने खूब अच्छा करने की कोशिश करी। बाकी आप लोग बताएं कि मैंने कैसी तैयारी करी। ये बेटी, ये समझ लो कि बेटी मेरी भी है, और मेरी भी है ही नहीं, मेरी ही है। और ये मेरी बहन की भी है। तो हम दो बहनें हैं, हमारी दोनों की शादी मंडावली में एक साथ हुई थी। तो बहन और मैं, हम दोनों भाई के साथ ही रहते हैं। और बेटी जो है पहले अपनी दादी और चाचा और ताई जी के पास आती जाती थी। तब तक उसके मम्मी पापा जो है हमेशा से भैया लगे रहते हैं, क्यों झूठ बोलना है। तो अब पापा उसके उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और जब से दादी भी कमज़ोर होकर बीमार हुई थी और अब उनकी डेथ भी हो गई है। तो अब बेटी जो है जाती आती सबके पास है, लेकिन अब यहाँ हम अपनी मम्मी के पास भी आती है शादी के बाद से। तो उसको मंगाना भेजना तीज त्योहार मैं ही कर लेती हूँ। बाकी जब वो अपने चाचा के पास जाती है तो वो भी अच्छे से ख्याल रखते हैं। और मुझे बस थोड़ा सा यूँ लगता है कि 5 बहनों में एक ही लड़की है, और बहन की भी है, देवर की भी है। मान लो अगर अभी मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटों की जगह अगर 3 बेटे होते तब उसके लिए नहीं करती। तो मुझे देखो करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़ी खुशी से सबके लिए सब कुछ करती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छा करता है ना इंसान, लेकिन उसको बुराई तो चारों तरफ से मिलनी ही मिलनी होती है। तो चलो कोई बात नहीं, जो मिलना है जो नसीब में हो। लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरी शॉपिंग कैसी लगी, कैसी मेरी तैयारी लगी, और कैसा मेरा सामान लगा। और भाई मैंने सब लोगों को बुलाया, सबने तो काफ़ी अच्छा बताया। जबकि अब मेरी जो है इतनी नई स्थिति थी कि भाई मैं ससुराल भी जाऊँ या उन लोगों को जो है इनवाइट करूँ, इतना टाइम ही नहीं था। सारी तैयारी हमने 3 ही दिन में करी, इसमें कि बच्चे भी ठीक नहीं थे, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, और छोटी बहू जच्चा है। और भाई मैं काफ़ी दिन से बीमार चल रही हूँ, 2-3 महीने से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है। ये मेरी भाभी है, और ये भाभी की जो बहन है, ताऊ की लड़की। ये हमारे पड़ोस में इसकी शादी हुई है, तो ये भी आई है हमारा सामान देखने। और उसके साथ उनकी देवरानी या जेठानियाँ भी आई हैं, तीनों देवरानी जेठानियाँ आई हैं। मैं उनके साथ खूब हंस के बोल रही हूँ कि भाई मैं आप लोगों की पिक्चर लूँगी। वैसे तो मुझे ठीक से रिकॉर्डिंग अभी करनी नहीं आती, क्योंकि मैंने हमेशा काम ही करने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करा है, और वीडियो वगैरह तो मैंने कभी ना बनाई ना डाली। तो अब थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। और ये मेरी चाची हैं, ये मेरी खूब टांग खींचती रहती हैं। तो चलो कोई बात नहीं, माँ है, माँ तो कुछ भी कहे। तो भाई मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बना रही हूँ घी। बेटा कह रहा था कि क्रीम का या बाहर का घी नहीं देंगे। जब हम भी अपनी हमारे पास गाय है और हम गाय का खाते हैं, तो मम्मी जो है, बहन के लिए भी जो है घर का ही घी निकालो। तो सारा मक्खन था, मैं उसको डाल के मैं उसे निकालने के लिए मैं उसकी तैयारी कर रही थी। और बहन जो है सब जैसे लोग आ रहे थे तो उनको सबको बता रही थी कि भैया हमने क्या क्या तैयारी करी। सब लोग बैठ के खूब गप्पे हाँक रहे थे, और भाभी भी सबके चाय पानी का खूब ध्यान रख रही थी। उन्हें चाय पानी पिलाया, नाश्ता वगैरह जो जैसे मुनासिब हुआ सभी को कराया। ये हमारी एक और भाभी हैं, हमारी बुआ के लड़के की बहू, इनका रेखा नाम है। तो मेरी बहन इनके साथ बैठ के बातें कर रही हैं। ये मेरी बुआ हैं, जागन बुआ। और ये हमारी चाची हैं, संतोष चाची। और ये चाची हैं, कमला चाची। ये इधर से पीठ घुमाए बैठी हैं। अब लोगों के बीच में से निकल के उनके सामने जाना ठीक भी नहीं लगता, हमारे यहाँ जगह थोड़ी सी कम है। तो सामान भी हमने जो है सिर्फ जो सैंपल थे वही लगाए हैं, बाकी जो है हमने बांध के एक तरफ कोने में पीछे खड़े कर दिए थे। तो कुछ कपड़े हमने लगा दिए थे कि भाई इसी तरह के सब हैं, ऐसे बच्चे के हैं, ऐसे लड़की के हैं, बेटी के, और ऐसे रिश्तेदारों के हैं। गिफ्ट में अभी हमने सिर्फ कपड़े और यही करा है। जब हम वहाँ जाएंगे तो हम उनको, हमारे यहाँ पैसे भी दिए जाते हैं, और उसको मान बोलते हैं, सबको मान दी जाती है जितने वहाँ मौजूद होते हैं। तो सबको जो है लड़की वालों की तरफ से भेंट विदाई की मान होती है, और कुआँ पूजन वगैरह होता है तो बड़ा शुभ होता है। ये हमारा कल्चर है, हमारी प्रथा है।
क्या है, इसका कोई उचित तो आकलन मुझे नहीं समझ में आता, और ना ही हमें ज़्यादा कोई रीति रिवाज पता है, क्योंकि सासू माँ ने कभी हमें इतना ज़्यादा सिखाया बताया नहीं। और भाई मेरे मायके में तो सभी जो है आर्य समाजी थे, परमात्मा को, ओम को, प्रभु को ही मानते हैं, किसी एक भगवान को क्रेडिट नहीं देते। और ज़्यादा देवी देवता और ये जादू टोने भगत वगतों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते। गुरु गुरु का सम्मान करते हैं, प्रभु का सम्मान करते हैं, माँ बाप का सम्मान करते हैं, और सभी छोटे बड़ों को बड़े आदर के साथ। तो भाई जैसे जैसे लोग सारे आते हैं, आते रहते हैं, जो दूसरे आते हैं तो पहले वाले चले जाते हैं, क्योंकि सबको यही लगता है कि जगह कम है, अब और आने वाले खड़े रहेंगे, हम बैठे हैं। तो जो पहले से बैठे होते हैं वो चले जाते हैं और दूसरे बैठने लगते हैं। तो हमारी दीदी ने भी हमारा काफ़ी साथ दिया। और भाई ये हमारी चाची हैं, चाची संतोष, और ये हमारी छोटी चाची हैं सुमन चाची। हमारे जो बाबा थे वो 5 भाई थे, और ये उन पाँचों में से जो बीच के बाबा थे उनके बेटे की बहुएँ हैं। तो 2 चाचियाँ आई हैं, एक चाची है हमारी रमेशी चाची, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उन्हें भी कहा था चाची आओ, बेटी का जो चूचक जाएगा आके देखो। तो उन्होंने कहा कि बेटे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गीता को बोल देना। गीता उनकी बड़ी बहू का नाम है, और वो मेरी भाभी की शायद, मुझे ठीक से पता नहीं है, मेरी भाभी के चाचा की लड़की हैं कि भतीजी है उनकी। तो वो जहाँ से मेरी भाभी हैं वहीं से वो भी हैं। तो ये हमारी जो है ये माँ जी हैं, हमारे मोहल्ले में सिर्फ ये ज़्यादा बुजुर्ग हैं, और ये भी जो है इन्हें भी हम बड़ा मान सम्मान करते हैं। ये भी हमारे साथ आके, और और ये हमारी भाभी हैं धर्म भाभी। हमारी बुआ जी जो है अपने मायके में ही रहती थी, और उनके बेटे की बहू है। तो ये खेड़ला से हैं, और जो मेरी देवरानी है सुधा, उनकी बुआ भी हैं। तो ये अपनी पोती के साथ भाई ये भी आई थी। वैसे तो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी कुछ दिन पहले बेटी के घर से आई हैं। इनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती है, और दामाद भी वहीं हैं। तो 2 महीने ये वहाँ रह के आई हैं, तो इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। जैसे ही मैंने कहा कि भाभी आओ मेरा सामान देखना है, तो ये थोड़ा-सा टाइम निकाल के आई। ज़्यादातर क्या है कि सभी की तबीयतें ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है, कभी धूप है, कभी गर्मी है। जब बाहर से आओ धूप गर्मी से, फिर अंदर पसीना, ठंडा पानी वगैरह पीने से, तो ये तापमान जो है इसने सभी का टेम्परेचर ख़राब कर रखा है। और हम लोग भी घर में भी ज़्यादातर सभी की तबीयत ख़राब है, पोते-पोती की भी, बड़ी वाली बहू की भी, मेरी भी, और भाई की भी, और बहन को भी नज़ला हो रखा है। और मेरी भी आवाज़ आप देख ही रहे हो कैसे हो रही है। तो भाई सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हम लोग उन्हें थोड़ा-सा जो है उनके साथ बातचीत करते हैं, उन्हें उनकी भी उनकी सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं, बस सब बैठ के बातचीत करते हैं, और फिर दूसरे लोग आते हैं तो फिर ये लोग चले जाते हैं। तो ये हमारी चाची हैं, ब्रह्मवती चाची। इनका काफ़ी सरल मिलनसार है, बहुत शांत है। तो ये सिर्फ बोलती बहुत कम है, धीरे से मुस्कुराती हैं। तो